भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 26/3/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 31/10/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, मेरे प्यारे बच्चे, जी बाबा, तुम आत्माएं पतित बन गए हो। अभी पावन बनने के लिए मुझ बाप को याद करो। यह बात फिर तुम कोई से कब नहीं सुनेंगे। इस समय ही आत्मा जो पतित है वह पावन बननी है। पावन बन पावन दुनिया में जाना है। मेरी दाढ़ी की लाज रखो, कोई बुरा काम मत करो। ओम नमः शिवाय। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं इस रथ द्वारा। बाप ने समझाया है, मनुष्य को कब भगवान नहीं कहा जा सकता। मनुष्य में दैवी गुण और आसुरी गुण हो सकते हैं, इसलिए मनुष्य को कब भगवान नहीं कहा जा सकता। इन लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती नहीं कहा जा सकता। कायदे के विरुद्ध है। मनुष्य को मनुष्य से देवता बना सकते हैं, भगवान भगवती नहीं। तो अपन को भगवान कहने व मनुष्य को भगवान कहने अथवा परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से भारत की हालत देखो कैसी हो गई है। बाप आकर समझाते हैं, एक ही भूल से भारत की कितनी दुर्गति हो जाती है। अभी अभी दुर्गति में है, यह भी कोई मनुष्य समझ नहीं सकते हैं। मनुष्य है ही पत्थर बुद्धि। गायन भी है पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि, आसुरी बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि। ईश्वर भी जरूर यहाँ आकर बुद्धि देंगे, वहाँ बैठे तो नहीं देंगे ना। यहाँ आकर बच्चों को सुनहरी बुद्धि देते हैं, सुनहरी बर्तन बनाते हैं। अभी तो लोहे का बर्तन है। कितना रात दिन का फर्क है। तुम बच्चे जानते हो, हम स्वर्ग के मालिक थे। उस समय और कोई भी नहीं था। अभी तो तुम स्वर्ग के मालिक नहीं हो ना। थे जरूर। फिर 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरते हो। 84 से ऊपर तो कोई जा नहीं सकते। 84 जन्म लेते नीचे ही उतरते हैं। सतों से रजो और तमों में गिरना होता है। मनुष्य सृष्टि भी पहले नई फिर पुरानी जरूर होती है। पुराने को कहा जाता है कलयुग। अभी तुम जानते हो, आत्माएं पहले स्वर्गवासी थी, फिर अभी नरकवासी बनी है। वे बाप ही बच्चों से पूछते हैं, तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो। बाप के सिवाय तो और कोई पूछ न सके, क्योंकि सभी है नरकवासी, वैशाल्य में रहने वाले। तो पूछ कैसे सकते हैं। पूछने वाला तो फिर इनके विपरीत हो। शिवालय कहा ही जाता है सतयुग को, क्योंकि शिव बाबा ने स्वर्ग स्थापना की थी। वे ही नई सृष्टि रचते हैं, परंतु मनुष्य भगवान को ही नहीं जानते। रचयिता बाप के ही कितनी ग्लानि की है। बाप कहते हैं, मैं कभी ठिक्कर भीतर में नहीं आता हूँ। मैं तो एक ही बार आता हूँ, जबकि नई सृष्टि की स्थापना और पुरानी सृष्टि का विनाश कराना होता है। नई सृष्टि थी जो फिर अब पुरानी बनी है। कितनी सहज बात है। जैसे कि एक कहानी है, इसका नाम ही है सहज राजयोग। पढ़ाई भी सहज है, याद भी सहज है। मनुष्य बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो वह पढ़ाई भी याद रहती और पढ़ाने वाले टीचर भी याद रहते हैं, उनसे योग भी लगाते हैं। तुम कहेंगे, शिव बाबा हमारा टीचर बनकर हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। हमारी आत्मा अपवित्र भ्रष्टाचारी थी, उनको पवित्र श्रेष्ठाचारी बाप ही बनाते हैं। भ्रष्टाचारी अक्षर सतयुग में होता ही नहीं। यहाँ है भ्रष्टाचारी। वह भी कब से पतित बनना शुरू हुआ है, जब से रावण ने प्रवेश किया है। अभी बाप कहते हैं, अपन को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। तुम मेरे बच्चे थे। सतयुग में तुम कितने सुखी थे, कितनी तंदुरुस्ती थी। अभी तो अपवित्र बनने से कितनी दुखी बने हो। अभी बाप कहते हैं, बिल्कुल खबरदार रहो। कहते हैं ना, भजरे शरण बाज कान टोप जाएगा। यह भी अभी का दृष्टांत है।
थोड़ा भी देह अभिमान में आया तो माया एकदम कान टोप लेगी। इसलिए कोशिश कर देही अभिमानी बनना है। ऐसे भी नहीं सभी 100% पास होंगे, नहीं, नंबरवार तो होते ही हैं। तुम जानते हो दुनिया में किसी की भी बुद्धि में नहीं है। भगवान बाबा है, बुलाते भी हैं मीठे बाबा आओ। बाबा अक्षर में ही बहुत लव है। बाबा से ही वर्षा मिलता है। दादा चाचा साले बहनों से वर्षा मिलता है क्या? एक बाप ही है जिससे वर्षा मिलता है। सभी को बाप समझाते हैं। इस समय तुमको 3 बाप है। बड़े बाबा से बेहद का वर्षा मिलता है, छोटे बाप से हद का वर्षा, तीसरे बाबा प्रजापिता ब्रह्मा से कुछ भी नहीं मिलता। फिर तुम इनका फोटो भी क्यों लेते हो? अभी तो तुमको बेहद का बाप मिला है। सिर्फ वह इस द्वारा देते हैं। कहते हैं मैं तुम्हारे मिसल शरीर नहीं लेता हूँ, मैं पावन बनाए सभी को अशरीरी बनाता हूँ। अशरीरी भव, शरीर से डिटैच होना, गोया मरना सीखना। यहाँ तो बहुत खुशी से अशरीरी होना है, क्योंकि नर्क से स्वर्ग में जाते हो तो अंदर में खुशी होनी चाहिए ना। खुशी खुशी से शरीर को छोड़ देते हैं। सन्यासी आदि जो दृष्टांत देते हैं सर्प का, भ्रमरी का, कछुए का, वह सभी इस समय तुम्हारे से लगता है। तुम अज्ञानी कीड़े को ज्ञान की भूभू करते हो, वह सभी भक्ति की भूभू करते हैं। भक्ति है अथाह, ज्ञान की भूभू तो एक ही है। एक ही बात की भूभू चलती है। भक्ति मार्ग में तो कितने यज्ञ तप ज्ञान पुण्य आदि करते हैं, कितना भटकते हैं। तुम कितने रॉयल हो, सिर्फ एक बात कहते हो कि बाप को याद करो। बाप को तुमने ही निमंत्रण दे बुलाया है, हे पतित पावन। वह लोग कितना ठाट बाट से रहते हैं। भक्ति में यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते तुमने कितना खर्चा किया है? इसमें तो कोई खर्चा नहीं। तुमने देखो किसको बुलाया है, जो सर्व की सद्गति करने वाला है। फिर उनकी क्या सजावट आदि की है? कुछ भी नहीं। तुमको तो पता भी नहीं पड़ा कि बाप आया किस समय। तुम अपने जन्मदिन पर कितना शादनामा आदि बनाते हो, बात मत पूछो, खुशी में आ जाते हैं। भगवान ने बच्चा दी, किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से। अच्छा वह फिर बीमार हो पड़ता, मर जाता है, फिर क्या कहते हैं? गुरु को तो बहुत गालियां देते हैं। अरे तुम उनको क्यों गाली देते हो? गुरु की कृपा से भगवान ने दिया तो उनसे लड़ो ना, तुम गुरु से क्यों लड़ते हो? यह सभी हैं भक्ति मार्ग की बातें। यहाँ तो तुमको बच्चे आदि कुछ भी चाहिए नहीं। जानते हो यहाँ के बच्चे तो बिच्छू टिंडर नाग बलाए हैं। बेचारी हैरान हो जाती हैं, कहाँ कोई बच्चों को संभाले तो हम बंधन से मुक्त हो सर्विस पर लग जाएंगे। बाप कहते हैं बच्चे का बंधन है तो कोई को दे दो। भगवान से बड़ी मेहनत कर बच्चा लेते हैं तो रग टूटती नहीं। यह भी कोई समय ख्यालात आ जाता है हमको बच्चा नहीं है, बच्चे के लिए हैरान होते रहते हैं। बल कहते हैं बाबा आप ही हमारे बच्चे हो, फिर भी बच्चे की चाह रहती है। अरे ये बच्चा तो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बच्चा हो तो ऐसा, जो भी ब्राह्मण बनते हैं सभी विश्व के मालिक बनते हैं। फिर उनमें है नंबरवार पद। जैसे कहते हैं भारत हमारा सबसे अच्छा देश है, कब फिर देखो भारत की ग्लानि करते हैं। इस पर एक गीत है, अभी तुम समझते हो हम भारत के मालिक थे, स्वर्गवासी थे, अभी नरकवासी हैं। कितनी बड़ी हिंसा करते हैं। जैसे कुत्ते का मिसाल देते हैं, वह अपना ही खून बैठ चूसते हैं, इसमें बड़ा मजा आता है। यह भी 1-2 का खून चूसते हैं। काम कटारी चलाए 1-2 का खून करने में बड़े खुश होते हैं। 1-2 को कितनी गालियां देते हैं। एक मैजिस्ट्रेट ने कहा तुम तो गधा हो, तो उसने बोला हम गधा तो तुम भी गधा, हम मनुष्य तो तुम भी मनुष्य। वह कुछ कह न सका, जो उसने कहा सो उसने रिपीट किया। कितनी गालियां देते हैं। इनको कहा ही जाता है रौरव नर्क। तो बाप बैठ समझाते हैं यह भक्ति नहीं है, यह ज्ञान एक ही बाप देने वाला है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। कोई मनुष्यों को यह पता नहीं है। विद्वान आचार्य शंकराचार्य आदि उनके बाप दादा कोई भी नहीं जानते। उनका तो बाप दादा है ना, शिव बाबा को तो कोई बाप दादा नहीं है, वही बैठ समझाते हैं।
कृष्ण तो होता ही है सतयुग में। कृष्ण भगवानुवाच कहना तो नंबर 1 मूर्खता है। कितने बड़े बड़े नाम से गीताएं हैं, टैगोर गीता, गंगेश्वर गीता, परंतु गीता को जानते ही नहीं। बाप कहते हैं कृष्ण भगवान है नहीं। कृष्ण ने तो पूरे 84 जन्म लिए, भगवान फिर जन्म मरण में आता है क्या? निराकार भगवान तो एक ही है, उनका नाम है शिव। बाकी ये लक्ष्मी नारायण आदि देवताएं हैं। ब्रह्मा देवताएं नमः, फिर कहेंगे शिव परमात्माएं नमः। ऐसा कहते जानते हुए भी फिर भी गालियां देते रहते। बाप कहते हैं यह कोई नई बात नहीं है, ड्रामा बना हुआ है। भक्ति में जो कुछ होता आया है वह फिर भी होगा। यह बना बनाया खेल है, बनी बनाई बन रही, अनहोनी तो कोई है नहीं। ड्रामा में जो नोंद है सो जरूर होगा। यह चक्र फिरता रहता है। यह है तमो प्रधान आयरन एज्ड दुनिया। वल मनुष्य समझते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं। गीता आदि शास्त्रों से तो ये बातें निकाली हैं। कलयुग अर्जुन छोटा बच्चा है। गीता की कितनी कॉपी करते हैं, बाहर में जाते हैं प्रचार करने। गीता है पहला पहला धर्मशास्त्र। गीता जरूर सभी तरफ होगी। समझते हैं पहले भारत खंड ही था, उनको ही यह धर्मशास्त्र है, तो जरूर कोई ने बनाया होगा, तो उसमें कृष्ण का नाम ठोक दिया है। अभी गीता तो है मनुष्यों की बनाई हुई, भक्ति मार्ग की। बाप ने समझाया है भक्ति मार्ग में गुरु तो सभी करते हैं, परंतु उनको गुरु नहीं कहा जाता। सदगति करने वाला सच्चा गुरु एक ही है। सदगति अर्थात पावन बनना, वह तो एक ही पतित पावन बाप है। हर एक बात अच्छी रीत समझना चाहिए। आत्मा ही समझती है, आत्मा ही पढ़ती है। आत्मा और जीव है, दोनों में बड़ा कौन है? सब कहेंगे आत्मा विनाशी है, वह कब कटती मरती नहीं। शरीर से आत्मा निकल जाती है तो बस शरीर को टुकड़ा टुकड़ा कर दो। आत्मा तो विनाशी है ना, तो अपन को आत्मा समझना चाहिए या शरीर? बाप बैठ समझाते हैं बच्चे तुम आत्माएं पतित बन गए हो, अभी पावन बनने के लिए मुझ बाप को याद करो। यह बात फिर तुम कोई से कब नहीं सुनेंगे। इस समय ही तुमको ट्रांसफर होना है। आत्मा जो पतित है वह पावन बननी है। पावन बन पावन दुनिया में जाना है। बाप कहते हैं मेरी दाढ़ी की लाज रखो, कोई बुरा काम मत करो। तो ब्रह्मा को भी दाढ़ी दे देते हैं, विष्णु और शंकर को नहीं दिखाते। देवताओं को तो दाढ़ी आदि होती नहीं, इसमें भी मेहनत करनी पड़ती है ना। वहां मेहनत की बात नहीं, इस मेहनत से भी बाबा छुड़ा देते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को देखो कैसी फर्स्ट क्लास शक्ल है। वंडर ऑफ वर्ल्ड है स्वर्ग, खुदा का बगीचा, अभी तो है रावण का जंगल। यह ही जानते हो बरोबर विष से जन्म लेते हैं। भ्रष्टाचार है, यह भी तुम जानो और क्या जाने। भगवानुवाच बच्चे, यह जो सन्यासी आदि अपन को ईश्वर कहलाते हैं, यह है सबसे बड़ा अज्ञान। एक एमपी ने भी कहा था कि यह अब रावण राज्य है, परंतु अपन को रावण थोड़ी समझते हैं। राज्य ही रावण का है तो खुद फिर राम राज्य में है क्या? बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन गई है। कितनी अपनी ग्लानि करते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं ये कोई साधु महात्मा नहीं है, ये तो बाप इस रथ में आते हैं परम धाम से। बाप कहते हैं मुझे आना ही पड़ता है। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड बच्चे भाई बहन बन जाते हैं। सभी कहते हैं आदम बीबी, आदि देव आदि देवी, जगत अम्बा है तो जरूर जगत पिता है। बाप को तो सदैव बाबा ही कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती गाय जाती है, जिसको अम्बा कहते हैं, उन पर बलि भी चढ़ते हैं। तो यह अभी की बात है। शिव पर बलि चढ़ते हैं, ब्रह्मा पर बलि चढ़ना कब नहीं देखेंगे। लक्ष्मी को भी माता कहते हैं, वह है विश्व की महारानी। इस समय तुम मम्मा बाबा कहते हो। बाबा ने समझाया है इन द्वारा तुमको एडॉप्ट करता हूं तो यह वाइफ हो गई ना। तुम्हारी बड़ी अम्बा, उनकी यह निशानी। और फिर सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, फिर है सरस्वती गंगा। एक ही इस नदी का मेल सागर से होता है, जिसको संगम कहते हैं। बाप इसमें प्रवेश करते हैं।
इनको कहा जाता है आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। यहाँ आकर सभी उस एक बाप को याद करते हैं। आत्मा के दो बाप तो है ना, वह है सच्चा फादर, यह है झूठा। कितने बाप तुमने लिए हैं? 84। फीचर्स तो सभी जन्म में बदलते जाते हैं, फिर वही फीचर्स 84 जन्मों के बाद लेंगे। आत्मा में अनादि अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, जो आत्मा को ही बजाना है। जिस शरीर से जो पार्ट बजाया, वही शरीर से वही पार्ट फिर बजाएंगे। बाप कहते हैं यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं। हर एक जन्म की एक्ट अलग अलग है। यह अनेक बार रिपीट हुई है, होती रहती है। कितना गुह्य ज्ञान है, कितनी इसमें समझ चाहिए। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं, हठयोग आदि सिखलाते हैं। बाप आकर तुमको 21 जन्मों के लिए सभी तकलीफों से दूर कर देते हैं, तो ऐसे बाप को कितनी खुशी से याद करना चाहिए। यहाँ है माया के 7 वंडर्स। तुम समझते हो स्वर्ग कितना बड़ा वंडर है, होकर गया है तब तो सभी को याद पड़ता है। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर नरकवासी था। तुम भी नरकवासी हो। तुम बहुत अच्छी रीत समझा सकते हो। आप आओ तो हम आपको बतावें तुम सच सच स्वर्गवासी कैसे बन सकते हो। स्वर्गवासी थे इतने वर्ष हुए, अभी नरकवासी हो, फिर स्वर्ग में जा सकते हो। ऐसे ऐसे तुम ही कह सकते हो, ये थोड़ी कहते कि मैं भगवान हूँ। बाप भी कहते हैं यह तो पतित है, इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। तत्त्वम नंबरवार राजधानी होगी, वह अब स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है उपराम भव। पुरानी दुनिया में रहते हुए सदा न्यारा और प्यारा इस दुनिया के है ही नहीं। यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं। सिर्फ यह भी याद रहे तो कितने मीठी जीवन का अनुभव करेंगे। सदा अपनी निज स्वरूप और निज धाम याद रहे तो स्वतः ही उपराम स्थिति का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।